ओम शांति। नमस्कार दोस्तों, आप जानते हैं जब आसमान में तारे टिमटिमाते हैं तो आवाज नहीं करते। जब 16 कलाओं के साथ जब आसमान पर रात को चांद पूरी छटा बिखेरता है तब भी वो आवाज नहीं करता। और जिस वक्त शाम सुनहरी हो और सूरज ढल रहा हो तब भी पता नहीं चलता। कुदरत के इन हसीन नज़ारों को देखने के लिए आँखों की ही ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये सेहत की बात है। हम बात कर रहे हैं हमारी आँखों की। हमारी आँखें इस वक्त आप पर टिकी हैं, लेकिन मैं अब अपनी आँखों को शिफ्ट करूँगा एक ऐसे नेत्र विशेषज्ञ की तरफ जिनकी निगाहें पूरे उन लोगों की तरफ टिकी हुई हैं कि जो आँखों से कमज़ोर हैं, बीमारियों से जूझ रहे हैं। डॉक्टर भटनागर हमारे बीच में बने हुए हैं। सर, ओम शांति। ओम शांति। डॉक्टर साहब लगातार बने हुए हैं आप हमारे साथ, और मज़े की बात तो ये है, दिलचस्प बात तो ये है कि लगभग आप 55 के आसपास आ चुके हैं, उम्र के 55वें पड़ाव पर हैं जी, या यूं कहें कि 55 बसंत देख चुके हैं जी। लेकिन बिना चश्मे के और बिना किसी तकलीफ़ के आप जो हैं, जिस तरह से आप लैपटॉप ऑपरेट करते हैं, जिस तरह से आप स्क्रिप्ट देखते हैं, जिस तरह से आप लिटरेचर पढ़ते हैं, तो कमाल की बात है। तो पहले तो आप ये बताएं, ये राज क्या है? ये राज तो ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन आज नहीं, किसी और दिन, क्योंकि ये परमात्मा की विशेष देन है जिसे मैं कहूँगा। हालांकि मुझे चश्मा लगा था जब मैं 18 साल का 19 साल का था, जब मैं मेडिकल कॉलेज में गया, लेकिन कुछ ये कहें कि विशेष शक्ति परमात्मा से मिली, उसको आत्मसात किया, शरीर का ऊपर उसका इस्तेमाल किया, और आज की डेट में मैं पूरी तरह से चश्मे से मुक्त हूँ। चलिए, आपने कहा कि इस पर पूरी विस्तार से हम बातचीत करेंगे, तो ज़रूर इस पर एक एपिसोड करेंगे हम लोग। हमने पिछले एपिसोड में आपसे बात की थी बच्चों की बीमारियों के बारे में जी, और फिर आपने आखिर में एक इशारा किया था कि बच्चों में एक वन आई ब्लाइंडनेस की एक बीमारी होती है, एक लेज़ी आई रहती है कि जिसमें क्षमता कम होती है। जी, जी। तो उसको थोड़ा विस्तार देना चाहूँगा मैं, उस पर आप आएँ और प्लीज़ आप उस पर पूरा मार्गदर्शन दें कि उस पर किस तरह से काम किया जा सकता है। जी, देखिए, जैसे बच्चों की बीमारियों के बारे में हम चर्चा करें, तो ये कंडीशन जिसको मेडिकल टर्म में एम्ब्लायपिया कहते हैं, एम्ब्लायपिया। एम्ब्लायपिया, कॉमन भाषा में इसको लेज़ी आई भी कहते हैं, इसको वन आई ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। ये बच्चों की किसी भी बीमारी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका इलाज संभव है अगर समय पर इसका निदान हो जाए, समय पे इसकी जांच से पता चल जाए तो इसका इलाज संभव है। वरना धीरे 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 आँख स्ट्रक्चरली नॉर्मल होते हुए भी देखने की क्षमता खो बैठती है पूरी तरह से। अगर माता पिता बहुत विजिलेंट हैं, बहुत ध्यान देते बच्चे के ऊपर, और बार बार वो देखते हैं कि उसकी एक आँख पढ़ते पढ़ते या टीवी देखते देखते एक साइड को हो जाती है अक्सर, तो इसका मतलब उस आँख में नज़र कम है, तभी तो वो फिक्स नहीं हो पा रही है। जी। तो ये तुरंत संकेत मिल जाता है कि इस आँख में शायद नज़र कम है। और अगर ध्यान दिया हो माता पिता ने बच्चे के ऊपर और उन्होंने दिखाई दे रहा हो कि इसको जन्म से ही आँख में कुछ सफ़ेदीपन है अंदर, जिसको मोतियाबिंद कहते हैं, ऐसा कुछ उनको पता चल जाए तो तुरंत इलाज हो सकता है उसका। तो उसी के बारे में आज हम चर्चा करते हैं, और ये मैं चाहूँगा आपके माध्यम से दर्शकों से ये अपील करना कि इसको बहुत ध्यान से देखें। हम बात कर रहे हैं हमारे जिस्म के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, आँखों की बात कर रहे हैं। आँखें हैं तो दुनिया है, जहान है, सब कुछ है। सारे कलर्स हमारे अपने हैं, सारे अपने अपने हैं। बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर विशाल भटनागर हमारे साथ मुसलसल बने हुए हैं। तो आज ये टॉपिक है, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एम्ब्लायपिया, जिसको वन आई ब्लाइंडनेस कहते हैं। अब आप देखिए, इसको कॉमन भाषा में लेज़ी आई भी कहते हैं। जी। क्या है ये? मोटी भाषा में मोटे मोटे तौर पे ये समझिए कि कोई आँख के अंदर ऐसी एबनॉर्मलिटी दिखाई ना देने पर भी अगर एक आँख में सब्सटेंशियल रिडक्शन ऑफ विजन है, या जिसको यूँ कहें कि दिखने लायक दोनों आँखों में विशेष तौर से डिफरेंस लग रहा है विजन का, जैसे हम चेक करते हैं ना, आपने देखा होगा आई चेकअप के लिए स्नेलन चार्ट होता है जिसमें अलग अलग लाइनें होती हैं पढ़ने की। तो अगर दोनों आँखों में 2 लाइन का डिफरेंस आ रहा हो और आँख में दिखने में कोई मोटा मोटा डिफेक्ट ना दिखाई दे, तो ऐसी कंडीशन को एम्ब्लायपिया कहते हैं। जी।
तो इसकी डेफिनेशन डब्ल्यूएचओ ने कहा कि 2 लाइन का डिफरेंस आए स्नेलन चार्ट पे तब इसको हम एम्ब्लायोपिया कहेंगे। और उसका 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 कोई मतलब चश्मा लगाने के बावजूद भी 2 लाइन का डिफरेंस है, जैसे एक आंख 6/6 है, दूसरी आंख 6/12 हो, तब इसको एम्ब्लायोपिया कहेंगे। और ऑल ओवर वर्ल्ड ये सबसे कॉमन कंडीशन है एक आंख की विजन लॉस की। और इसकी अगर हम देखें कि ये जनता में या बच्चों में, पॉपुलेशन में कितनी प्रेवलेंट है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि करीब 0.2% से 5.5% या 5% तक पॉपुलेशन में ये कंडीशन है। यानी कि ये अनकॉमन नहीं है, केवल हमारी आंखें उसको पहचान नहीं पा रही हैं। अगर 1% पॉपुलेशन भी एम्ब्लायोपिक है, इसके बीच का मीन भी निकाला जाए, 1% पॉपुलेशन बचपन में एम्ब्लायोपिक है, तो 1% पॉपुलेशन तो आप लगाइए, जहाँ करोड़ों की बात हो रही है तो 1% भी तो करोड़ों में आएगा। जी डॉक्टर साहब, ये मैं यहाँ रोकना चाहूँगा क्योंकि अब ये तो चीज़ें चलती रहेंगी, ये डाटाज हैं, ये सब है। हाँ, ये बताएं कि ये बीमारी जन्मजात होती है? ये जन्मजात है, ये जन्मजात है। यही तो मेन बात है कि ये जन्मजात है, पैदा होने के साथ से ही है ये बीमारी। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो कंडीशन है या इससे होने वाला जो नुकसान है, ये पूरी तरह से प्रिवेंटेबल और रिवर्सिबल है। अगर समय पर पहचान हो जाए, समय पर डिटेक्ट हो जाए और समय पर उसका इलाज हो जाए, पूरी तरह से 100% आँख नॉर्मल हो सकती है। क्या बात है जी। और अगर ना हो डिटेक्ट तो 100% आँख बेकार हो सकती है, जी। मतलब वो किसी काम की नहीं रहेगी। इसलिए ये कहा जाता है कि बच्चों के ऊपर माता पिता और स्कूल टीचर बहुत ध्यान दें। स्कूल टीचर को सिर्फ मैकेनिकली आके पढ़ाने का काम नहीं है, बच्चों की हेल्थ को भी वो रखवाला है, क्योंकि 6 से 8 घंटे बच्चे स्कूल में बिताते हैं, बाकी समय घर में बिताते हैं। तो जितना माँ बाप की जिम्मेदारी पड़ती है, उतनी स्कूल टीचर की भी छोटे स्कूलों में, छोटे बच्चों के स्कूलों में ज़रूरत है इस चीज़ को देखने की। तो यही बात है कि यंग एज में अगर इसको डिटेक्ट हो जाए तो पूरा सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है। इसीलिए आपने पिछले एपिसोड में जो पूछा क्या स्क्रीनिंग टाइप की कोई प्रोविज़न है, तो बिल्कुल जो स्कूल स्क्रीनिंग प्रोग्राम है भारतीय सरकार का, वो इस बीमारी को डिटेक्ट करने में बहुत बहुत कारगर है। अब देखिए यहाँ पर इस डायग्राम में हम ये दिखाना चाहते हैं कि ये एक सेब है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसको दोनों आंखें देख रही हैं और दोनों आंखों की विजन बराबर है। अगर बराबर है तो दोनों आंखों में उसकी इमेज एक जैसी बनी, और जब वो ब्रेन तक गई तो ब्रेन ने फ्यूज करके उसको एक सुंदर शेप दे दी, और ये नॉर्मल है। दोनों आइज ब्रेन ने फ्यूज कर दी और हमें एक शेप दिखाई दिया, ये नॉर्मल है। अब इसके कंपैरिजन में देखिए, ये एक कंडीशन है जिसमें एक आंख तो नॉर्मल है, वो अच्छा इमेज बना रही है, और दूसरी आंख देख रहे हैं आप, ये दूसरी आंख थोड़ी टेढ़ी है और ये इमेज शार्प नहीं बना पा रही है, बहुत धुंधली इमेज बना रही है। अब ब्रेन तक जब पहुंची तो ब्रेन इस इमेज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा, वो सिर्फ जो अच्छी आंख से इमेज आ रही है उसको देखेगा और इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा। तो क्या होगा कि ब्रेन इस वाली आंख को जो नॉर्मल है इसको तो अपनी शक्ति देगा रिटर्न में, और इस आंख को शक्ति नहीं देगा उतनी। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ओवर ए पीरियड ऑफ फ्यू मंथ्स टू फ्यू ईयर्स, ये आंख धीरे धीरे ब्रेन की शक्ति से वंचित होती जाएगी। और ब्रेन की शक्ति से वंचित होने से क्या होगा आगे, ये देखिए। अब इसकी इमेज ब्रेन तक पहुंच ही नहीं रही है। इमेज बन तो जरूर रही होगी, लेकिन ब्रेन ने इतना नेग्लेक्ट कर दिया कि अब ब्रेन उसको देख ही नहीं रहा है। तो एक तरह से अब ब्रेन सिर्फ इस आंख की इमेज को देख रहा है। अब ये कंडीशन एम्ब्लायोपिया हो गई, इस कंडीशन को एम्ब्लायोपिया बोलेंगे। बहुत पुअर विजन हो गई। तो ये एक बहुत सीरियस कंडीशन है। अगर समय रहते इस टेढ़ेपन, जो इस आंख में टेढ़ापन है, इसका इलाज हो जाता, इसमें कुछ चश्मे की ज़रूरत थी, उसका इलाज हो जाता, तो ब्रेन ऐसा नहीं करता। दोनों आंखों की इमेज करीब करीब बराबर आती तो ब्रेन जरूर देखता। अब जैसे यहाँ देखिए, सबसे कॉमन कॉज है इस एम्ब्लायोपिया का स्ट्रैबिस्मस, यानी स्क्विंट, आंखों का बहंगापन। आप देख रहे हैं इस बच्चे की ये आंख नॉर्मल है जी, और ये आंख अंदर की तरफ को मुड़ी हुई है, ये बहंगापन है। इसी तरह से ये देख रहे हैं, ये आंख नॉर्मल है और इस बच्चे की दूसरी आंख बाहर की तरफ को मुड़ी हुई है, ये बहंगापन है। ये दोनों तरह का बहंगापन, चाहे आंख अंदर की तरफ को मुड़े चाहे आंख बाहर की तरफ को जाए, ये दोनों तरह का बहंगापन एम्ब्लायोपिया की सबसे कॉमन कंडीशन है। एक आंख में
फोकस पुअर बनना। देखिए इस आंख में पूरा रेटिना तक या फोविया तक इमेज बन रही है किसी भी चीज़ की। ये एक बिल्डिंग है, इसमें बहुत अच्छी सटीक इमेज बन रही है, एकदम शार्प। और इसके अंदर विट्रियस के बीच में इमेज बन रही है और रेटिना तक एक बहुत धुंधली इमेज जा रही है। तो ये कहलाती है रिफ्रैक्टिव एरर, यानी ऐसी कंडीशन जिसमें हमें चश्मे की ज़रूरत होती है। अगर हमने इस बच्चे का निदान नहीं किया कि इसे चश्मे की ज़रूरत है और ये इसी तरह देखती रही इसकी आंख, तो ज़रूर ही ज़रूर कुछ सालों में ये आंख एम्ब्लायोपिक हो जाएगी, क्योंकि इससे जो धुंधली इमेज जा रही है वो ब्रेन अच्छा नहीं लगता है, ब्रेन को वो उस इमेज को नेग्लेक्ट करना शुरू कर देगा। ओके। अब यहाँ पर और एक कंडीशन देखिए, इस आंख का लेंस बिल्कुल नॉर्मल है, ट्रांसपेरेंट एंड क्लियर, और इस आंख का लेंस ओपेक है, ये कैटरेक्ट है। ये लेंस दिखाई दे रहा है, ये वाइट हो गया है, कैटरेक्ट है, बचपन से इसको कैटरेक्ट है। अब इसमें तो ये लाइट को आगे जाने नहीं दे रहा है फोविया तक। ये जो खांचा सा दिखाई दे रहा है छोटा सा, ये फोविया है, वी शेप। यहाँ तक अगर इसकी इमेज जा ही नहीं रही है, इस लाइट जा ही नहीं रही, तो इमेज कहाँ से बनेगी जी। और जब आँख ही में इमेज नहीं बनी तो ब्रेन तक कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? तो ये कंडीशन, पुअर क्लैरिटी अगर एक आंख में हो तो ये कंडीशन भी एम्ब्लायोपिक करती है। जैसे ये देखिए फोटो में आप देख रहे हैं, बच्चे की एक आंख नॉर्मल है और दूसरी आंख में ये ज़बरदस्त मोतियाबिंद है, बाहर से ही दिखाई दे रहा है। क्या इसको हम फोटो से पहचान सकते हैं? तो क्या माता पिता नहीं पहचान पाएंगे? सही। अगर ध्यान देंगे तो ज़रूर पहचान लेंगे। और ये एक कंडीशन देखिए, इसमें एक आंख पूरी तरह से खुल रही है और दूसरी आंख की ऊपर की पलक आधी खुल रही है। आधी खुल रही है। आधी खुलने के कारण ये भी लाइट को अंदर जाने नहीं दे रही है पलक। अच्छा। इस कंडीशन को टोसिस बोलते हैं। ये अब ऊपर की पलक आधी खुल रही है, आधी नहीं खुल रही है, दूसरी आंख की तरह पूरी खुल रही है, इसमें नहीं खुल रही है। इसको अगर हम टोसिस का ऑपरेशन कर दें तो इसकी आंख भी पूरी खुल जाएगी और इसमें भी इमेज अच्छी शार्प बन जाएगी, तो एम्ब्लायोपिया नहीं होगा। तो ये एम्ब्लायोपिया के कुछ कॉजेज़ मैं यहाँ पर दिखाना चाह रहा था। तो जैसे आपने पिछले एपिसोड में भी पूछा कि बच्चों को मोतियाबिंद का ऑपरेशन कितनी जल्दी हो जाना चाहिए, यहाँ मैं दोबारा ये रिपीट करना चाहूँगा कि अगर हमें छोटे बच्चे, 6 साल की उम्र के बच्चे में भी डेंस कैटरेक्ट दिखाई दे रहा है, जैसे अभी फ़ोटो में देखा, वो सेंटर में है 3 मिलीमीटर या उससे बड़ा, तो हमें उसका ज़रूर ही ज़रूर ऑपरेशन करना चाहिए, वरना एम्ब्लायोपिया उसको होना ही है, शर्तिया। और ऐसा भी नहीं है कि हम एम्ब्लायोपिया का निदान एक बार में कर लें, क्योंकि बच्चे हैं, एग्जामिन भी नहीं करने देते। डॉक्टर की शक्ल देख के अस्पताल के अंदर घुसते ही उनको रोना शुरू हो जाता है। आँख खोलेंगे नहीं तो हम देखेंगे कैसे? बच्चा रोने के कारण आँख नहीं खोल रहा है, उसको कैसे जांच करेंगे? तो इसलिए ये कहा जाता है कि बच्चों की अगर बीमारी का निदान करना है तो एक बार में निर्भर ना रहें, बार बार उसको बुलाएं। एक बार जितना पता चल गया ठीक है, बच्चे को टॉफ़ी वॉफ़ी दी, भेज दिया, फिर दोबारा जब बच्चा आएगा वही डॉक्टर को देखेगा दोबारा, अब वो उसको फेमिलियरिटी हो जाएगी, अब वो थोड़ा ज़्यादा अपनी आँख को चेक कराने में कोऑपरेट करेगा बच्चा, अब ज़्यादा अच्छे से देख सकते हैं। और तीसरी बार में कहते हैं कि बच्चा पूरी तरह से फिर फ्रेंडली बन जाता है और फिर देखने देता है आँख में, जिससे हम पता लगा सकें। डॉक्टर साहब, ये पिछली बार भी मैं कई बार पूछ चुका हूँ और मैं आगे भी पूछता रहूँगा आपसे, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। इसमें खर्चा कितना आता है ऑपरेशन में? खर्चे की कोई खास खर्चा नहीं है। आप देखिए, जितने पैसों में बच्चों की एक ड्रेस सिलती है ना, उतने पैसे में ऑपरेशन हो जाता है। तो क्या बच्चे के माँ बाप ड्रेस खरीदते समय इतना देखते हैं कि कितना खर्चा आ रहा है? 400-500 रुपये एक ड्रेस पे तो खर्च करते ही होंगे ना, उससे भी ज़्यादा खर्च करते हैं। बच्चों की फीस जाती है आजकल 1000, 1500, 2000 रुपये महीना जी स्कूलों में। तो जब उतना अफोर्ड कर सकते हैं तो एक बार ऑपरेशन पे 1000-1500 रुपये खर्च करना कितनी बड़ी बात है। तो और दूसरी बात ये मैं दर्शकों तक पहुंचाना चाहूँगा कि छोटा बच्चा है, ये ना समझें कि वो आँख चेकअप कराने में मतलब कोऑपरेट नहीं करेगा, या जो हम एक चार्ट यूज़ करते हैं देखने के लिए कि बच्चे की नज़र कितनी है, वो कोऑपरेट नहीं करेगा। ऐसे विशेष चार्ट्स आते हैं हमारे पास बच्चों के लिए चेक करने के लिए, जिनमें हमें अंदाज़ा लग जाता है कि बच्चे की नज़र कितनी होगी। उनको मॉडिफाइड स्नेलन चार्ट कहते हैं। 3 साल का बच्चा भी उस पर बता सकता है, और इवन उससे पहले, उससे छोटी उम्र के बच्चों के भी जांच करने के कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक तरीके हैं, कंप्यूटराइज तरीके हैं, जिससे हम पता लगा सकते हैं। तो माता पिता ये बिल्कुल ना सोचें कि जब बच्चा 5-6 साल का हो जाएगा, उसको ABCD पढ़ना आ जाएगा, तब जाके वो नज़र
चेक नहीं, करने डॉक्टर में साहब, ये कोऑपरेट आपने करेगा। बहुत अच्छी बात की, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि ये चार्ट जब दिखाए जाते हैं तो उससे पढ़वाया जाता है, जी लेकिन बहुत छोटा बच्चा होता है, उसको जब कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप हाँ उससे कैसे एग्जामिन करेंगे, कि कैसे पता लगाएंगे कि उसकी हाँ। आंख कमजोर तो है? जैसे 6 महीने का भी बच्चा है ना, तो ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक तरीके होते हैं, कंप्यूटराइज तरीके, जिन पे बच्चा ना चाहते हुए भी कंसंट्रेट करता है, जिसको दिखता है, जी और जिसको नहीं दिख रहा है वो कंसंट्रेट नहीं करेगा, तो एकदम अंदाजा लग जाएगा हमें। तो वो कितना कंसंट्रेट कर रहा है, कितना अवॉइड कर रहा है, उससे पता चल जाता है कि उसकी नज़र कितनी होगी। जी तो जैसे यहाँ पर ये दिखाया है, ये स्पेशल चार्ट है जिसमें सिंगल सिंगल लेटर्स होते हैं और उनके चारों तरफ ये लाइनें लगी रहती हैं। इसको क्राउडिंग बार कहते हैं। बार्स का। ये स्पेशली एम्ब्लायोपिया की जांच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनसे काफ़ी हद तक हमें पता चल जाता है कि बच्चे को तकलीफ़ है। तो अगर हमने पिछले कुछ स्लाइड्स में ये समझ लिया है, हमारे दर्शकों ने समझ लिया है कि एम्ब्लायोपिया क्या होता है और उनको कैसे पता चल जाए, कैसे वो कैटरेक्ट देखने की प्रैक्टिस कर लें, कैसे अगर आँख का बहंगापन है वो पता कर लें, या बच्चे को कम दिखाई देता है कैसे थोड़ा सा अंदाज़ा इसका लगा लें, तो बहुत कुछ वो मदद कर सकते हैं डॉक्टर की। और वैसे भी ये कहा जाता है कि बच्चे को एक बार तो ज़रूर आई स्पेशलिस्ट के पास ले जाना चाहिए, अगर कुछ तकलीफ़ नहीं भी है, कि डॉक्टर साहब देख लें ज़रा इसकी आंखें सब नॉर्मल हैं कि नहीं हैं। और स्कूल स्क्रीनिंग से भी पता चल जाता है, तो स्कूल स्क्रीनिंग में टीचर्स का भी बहुत रोल रहता है। तो अब हमने ये देखा कि अगर पता चल गया कि इस बच्चे को कुछ ऐसी तकलीफ़ है जो एम्ब्लियोपिया हो सकती है, अभी तक बना नहीं है लेकिन बन सकता है, या बन गया है लेकिन अभी बच्चा छोटा है, 6 साल का, 8 साल का, 9 साल का, तो अब हम ये देखते हैं कि करना क्या है, क्या कर सकते हैं इस बच्चे के लिए, ट्रीटमेंट क्या है इसका संभव। तो वो ट्रीटमेंट जो है, अब जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आप देखेंगे कि कितना सुविधा से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और एक ऐसी बीमारी जो आँख को परमानेंटली डैमेज कर सकती थी, विजन को, वो कैसे रिकवर हो जाती है। क्योंकि बच्चों के अंदर अगर बीमारी ज़्यादा है तो उनके अंदर रिकवरी पावर भी बहुत ज़्यादा होती है बच्चों में। जैसे नॉर्मल देखें, एक फ्रैक्चर अगर किसी बड़े को हो जाए 2 महीने में हील होता है, तो बच्चों के अंदर वही चीज़ 3 हफ्ते में हील हो जाती है। इसी तरह से आँख को अगर सही इलाज मिल जाए तो बहुत जल्दी रिकवरी हो जाती है। तो हम बात कर रहे थे कि अब जब हमने निदान कर लिया है या जांच कर ली है, तो अब इसका क्या करें। तो 3 स्टेप्स। पहली चीज़, अगर कोई रुकावट है, जैसे मोतियाबिंद है बच्चे की एक आँख में, या उसकी एक आँख की पलक झुकी हुई है, तो इसका ऑपरेशन करके इलाज कर दिया जाए। दूसरा, अगर बच्चे की एक आँख में नज़र का, चश्मे का कुछ नंबर है, तो उसका पूरे तरह से चश्मा दिया जाए उसको। बच्चे को अच्छी तरह से जांच करके चश्मा लगाने के लिए प्रेरित किया जाए। और तीसरा, जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो आँख जो अभी तक कमज़ोर थी, हम कुछ ऐसी युक्ति करें, ऐसा तरीका अपनाएं कि इस आँख को हम फोर्स करें देखने के लिए। बहुत ज़रूरी है, माता पिता को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ चश्मे तक ही या ऑपरेशन तक ही सिर्फ डॉक्टर पर निर्भर होकर ना छोड़ दें। उस बच्चे की ये इस कमज़ोर आँख को जानबूझ के फोर्स करना है कि वो देखने की क्षमता लाए अपने अंदर। एक्सरसाइज करवानी है उसको, उसका अभ्यास हाँ करवाना है। कुछ एक्सरसाइज के बारे में हम अलग से बात करेंगे जी, कि ये आंखों। कुछ एक स्पेशल टाइप का फोर्सिंग है, इसको हम देखते हैं। जैसे इस बच्चे को ये थोड़ा सा टेढ़ापन है एक आंख में, और चश्मा दिया तो ये टेढ़ापन भी ख़त्म हो गया इसका, और नज़र भी ठीक हो गई। तो सबसे पहला इलाज तो ये चश्मा देना है। जी दूसरा, अगर कैटरेक्ट है तो कैटरेक्ट उसको ऑपरेशन करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पहले 2-3 महीने के अंदर भी हम ऑपरेशन कर सकते हैं। ये सुविधा आज उपलब्ध है, आज से 5 साल पहले उपलब्ध नहीं थी। इतने छोटे बच्चों का ऑपरेशन पहले नहीं होता सक्सेसफुल था। नहीं हो पाता था। ओके। लेकिन अब मशीनें इतनी अच्छी आ गई हैं, टेक्निक इतनी सुंदर हो गई है कि अब 3 महीने के, 2 महीने के बच्चे का भी ऑपरेशन हो सकता है, ताकि वो कैटरेक्ट जैसी रुकावट बीच में से हटा दी जाए। अब देखें, ये कैटरेक्ट ऑपरेशन के बाद ये इतना सुंदर प्लास्टिक का लेंस आँख के अंदर हम फिट कर देते हैं, जिसको इंट्राओकुलर लेंस बोलते हैं। तो इससे बच्चे की नज़र अच्छी दूसरी आँख के जैसी ही हो जाती है। इस फोटो में देखें तो इस बच्चे की बाईं आँख में ये टोसिस है, आँख की पलक आधी झुकी हुई है। ऑपरेशन कर दिया, ये निकल गई, अब पहले जैसा दूसरी आँख जैसा हो गया। अब इस बच्चे को इस आँख में एम्ब्लियोपिया नहीं होगा। तो इतना सिंपल सा इलाज क्यों इसमें डिले किया जाए। अब तीसरा जो स्टेप था, जिसमें मैंने बताया कि उस आँख को फोर्स किया जाए देखने के लिए, उसको बोलते हैं ऑक्लूजन। ऑक्लूजन यानी कि हम जो बच्चे की नॉर्मल आँख है ना, उसको बंद कर दें। अब जब नॉर्मल आँख बंद हो गई, जिससे ज़्यादा अच्छा दिखता था उसे, तो अब बच्चा क्या करेगा,
उसके पास कोई चारा नहीं है, जो पुअर आंख है उसी से देखना पड़ेगा उसको। तो इसमें क्या करते हैं, नॉर्मल आंख को ऑक्लूजन कर देते हैं, और ये सबसे पावरफुल तरीका है एम्ब्लायोपिया के इलाज का। और यही एक तरीका ऐसा है जिसको माँ बाप को और टीचर को इंश्योर करना है, क्योंकि कंप्लीट ऑक्लूजन होना है उसका, बच्चे का। दिन भर में उस आंख को खोल के नहीं देखना है उसको, नॉर्मल आंख को दिन भर में पुअर आंख से ही देखना है उसको। तो धीरे धीरे जब देखेगा ही वो आंख, वही आंख देखेगी, तो उसी आंख की इमेज जैसी भी है ब्रेन तक पहुंचेगी ना। दूसरी आंख की तो इमेज पहुंच नहीं रही है, तो अब जैसी भी इमेज पहुंच रही है ब्रेन को वही एक चीज दिखाई दे रही है, तो उसके अनुपात में वो एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा और रिटर्न में पावर आंख को देना शुरू कर देगा। देखिए इस तरह से, इस फोटो में देख रहे हैं आप, इस बच्चे की दाईं आंख नॉर्मल है और बाईं आंख एम्ब्लायोपिक है, तो दाईं आंख को बंद कर दिया हमने, ये इस तरह से पैच लगा दिया। अब ये पूरे दिन भर पैच लगा रहेगा, केवल रात को सोने के टाइम पैच उतरेगा। और देखें, अगर बच्चा चश्मा पहनता है, दूसरी आंख में उसको, मतलब एम्ब्लायोपिक आई में उसको चश्मे का नंबर है, तो इस तरह से चश्मा पहना दिया और नॉर्मल आई वाले शीशे पर ये पैच कर दिया, ताकि बच्चा नॉर्मल आई से ना देख सके, कोशिश करे तो भी ना देख सके। इसी को दूसरे तरह से देखें, इस बच्ची की लेफ्ट आई नॉर्मल है, उसको पैच कर दिया, और राइट आई में चश्मे का नंबर है, वो एम्ब्लायोपिक है, तो पूरा चश्मे का नंबर दे दिया। तो ये कहलाती है ऑक्लूजन थेरेपी, और ये सबसे पावरफुल है। अगर सही ढंग से ऑक्लूजन थेरेपी की जाए तो साल भर के अंदर या 6 महीने के अंदर इतनी पावर वापस आ जाती है आँख के अंदर, जो देख के भी हैरानी होती है। तो अगर हमें ये समझ आ गया कि अब ये हमें करना है, तो थोड़ा सा ये समझें कि ट्रीटमेंट इफ़ेक्टिव होने के क्या कुछ ऐसे गुर हैं या ऐसे क्या राज हैं कि ये ट्रीटमेंट इस बच्चे में इफ़ेक्टिव होगा या नहीं होगा। तो 3 ऐसी चीज़ें हैं, 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे हम ध्यान दें। पहला फैक्टर है कि एम्ब्लायोपिया की डेप्थ कितनी, यानी कितना ज़्यादा ख़राब हो चुकी वो आँख। एक आँख में अगर 6.6 है और दूसरी में 6.60 है, यानी बहुत ज़्यादा ख़राब है आँख। तो ये हो गया डेप्थ ऑफ एम्ब्लायोपिया। अगर बहुत ज़्यादा फ़र्क है दोनों आँखों में, तो हम पूरा शायद ना ला पाएँ। दूसरा, बच्चे को किस उम्र से ये हो गया, जन्म से ही है या बहुत छोटी उम्र में उसको बहंगापन आ गया है, बहुत छोटी उम्र में किसी कारण से उसको मोतियाबिंद हो गया, चोट लग गई बच्चे को, मोतियाबिंद हो गया। तो अगर जितनी जल्दी ये तकलीफ़ आती है बचपन में, उतना इलाज में या इलाज से रिकवरी में थोड़ी मुश्किल आती है। और दूसरा, कितने साल हो गए तकलीफ़ हुए हुए और तब इलाज के लिए बच्चा आया, यानी ड्यूरेशन ऑफ डेप्रिवेशन, ड्यूरेशन कितना हो गया। अगर सालों बीत चुके तो अब उतना ही समय इलाज में लगेगा, और पूरा इलाज हो भी पाए कि नहीं। तो कहने का मतलब है, बार बार मैं ये क्यों रिपीट कर रहा हूँ, इसमें जो दूसरा और तीसरा फैक्टर है, यानी कितनी उम्र से है बच्चे को तकलीफ और कितने साल बीत चुके, ये दोनों फैक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। डेप्थ ऑफ एम्ब्लायोपिया उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये दोनों फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इसलिए जितना जल्दी बच्चे को लाया जा सके इलाज के लिए और जांच के लिए, उतना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। सबसे क्रिटिकल देखिए लास्ट पॉइंट पे है कि कितना समय से है, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इतना अगर हम समझ लें कि जितना जल्दी हो सके हम बच्चे को माता पिता पहचानने की कोशिश करें, और अगर उन्हें समझ आ गया, थोड़ा बहुत भी चाहे समझ आ गया कि बच्चे की आंख में कुछ तो एबनॉर्मल है, चाहे वो ये डायग्नोज नहीं कर सकें कि ये बहंगापन है या ये मोतियाबिंद है या ये टोसिस है, वो डायग्नोज तो नहीं कर पाए, लेकिन ये उन्हें समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है आंख में। बच्चा कॉन्स्टेंटली एक साइड को झुक के अगर पढ़ रहा है, यानी कि एक आंख उसकी ठीक है, दूसरी आंख उसको अवॉइड करना चाह रहा है, तो इसका मतलब दूसरी आंख में कुछ तकलीफ है। इतना ही अगर माता पिता समझ ले या टीचर समझ ले, तो वो बच्चे को जल्दी कम उम्र में हमारे पास भेज सकते हैं इलाज के लिए या जांच के लिए, और उतना ही सक्सेसफुल इलाज हो सकता है। आपने 2-3 बार एक चीज़ को बहुत अच्छी तरह से बताया है कि माता पिता की जितनी जिम्मेदारी है उतनी जिम्मेदारी टीचर की भी है। बहुत ज़रूरी है। और टीचर को भी ध्यान रखना चाहिए और बाकायदा रिपोर्ट करनी चाहिए माता पिता को। तो दोस्तों, आपको समझ में आई होगी बात, ये दुनिया बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसको देखने के लिए आपका जहन भी खूबसूरत होना चाहिए। लेकिन आपका जहन खूबसूरत हो इतना ही काफ़ी नहीं, देखने के लिए नज़र भी तो अच्छी चाहिए, और नज़र जब अच्छी होगी तो नज़ारे खुद ब खुद अच्छे होंगे। अच्छी नज़र बनाए रखने के लिए, अच्छा विज़न बनाए रखने के लिए, सब कुछ करने के लिए ये जो डॉक्टर साहब ने बताया, इन सब पर अमल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज के एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। हमारे साथ बने हुए हैं डॉक्टर विशाल भटनागर साहब। ओम शांति। ओम शांति।